Hello everyone, I am Sarthak. So today we will be discussing the answer key for the Shift 2 मतलब APFC exam conducted by UPSC on 2nd of July. Okay. So हमने EO की आंसर की डिस्कस कर ली थी. ठीक है, आज हम APFC Shift 2 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी पॉलिटी और इको की आंसर की डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्टिंग विद द पॉलिटी. ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 43 ऑफ द, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, वैसे पॉलिटी का अगर आपको बताऊं तो एपीएफसी जो शिफ्ट 2 के अंदर पॉलिटी कंपैरेटिवली इजी थी. ठीक है, पॉलिटी और इको भी कंपैरेटिवली इजी सेक्शंस थे. ठीक है, डुएबल पार्ट था, काफ़ी सारे क्वेश्चन डुएबल थे, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 43 बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आर्टिकल 43 Article 43 of the Constitution of India enjoins the state to endeavour through the legislation of or economic organization for payment of which of the following wages. आर्टिकल 43 डीपीएसपी के अंदर हम देखते हैं. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली लिविंग वेज की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, उसके अंदर बात करते हैं कि मिनिमम लिविंग वेज प्रोवाइड करे, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अ मिनिमम लिविंग वेज. यस और नो, तो आंसर क्या होगा इसका? ए. ठीक है, इजी वन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड. क्या पूछा भाई? चार्ज कौन कौन से हैं? दो एक्सपेंडिचर होते हैं सीएफआई पे, एक चार्ज अपॉन और एक मेड अपॉन. चार्ज अपॉन के ऊपर वोटिंग नहीं होती, वो मैंडेटरी होता है, उसको एज इट इज पास करना जरूरी होता है. यस सर, नो. ठीक है, मेड अपॉन होते हैं, उसके अंदर वोटिंग होती है बेसिकली, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर. ठीक है, सो अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी नॉट एट ऑल टफ क्वेश्चन. ठीक है, द डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल. यस, ये चार्ज होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई वोटिंग नहीं होती, इनको पे करना ही होता है, जो लोन लिया होता है उन्होंने. ठीक है, द इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ एंड अदर एक्सपेंडिचर. यस, दिस इज ऑल्सो चार्ज. ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस. ठीक है, द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यस, दिस इज ऑल्सो चार्ज. ठीक है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. यस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो चार्ज. तो आंसर क्या होगा इसका? बी. इजी क्वेश्चन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंड. थंगटन कमेटी की रिकमेंडेशन पूछी हुई है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, थंगटन कमेटी की रिकमेंडेशन पूछी गई. कह सकते हो आप थोड़ा सा टिपिकल बट नॉट दैट टफ ऑल्सो. ठीक है, थंगटन कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी है. ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस. यस, बिल्कुल सही है. ठीक है, अशोक मेहता इन सब के बाद क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस तो हर कमेटी ने रिकमेंड किया था. यस और नो. नेक्स्ट, 3 ईयर टर्म. नो, दिस इज रॉन्ग. इन्होंने 5 ईयर टर्म की बात करी थी. ठीक है, 5 ईयर टर्म की बात करी, तो आंसर क्या होगा इसका? ए. ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज और आर करेक्ट. ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को. ठीक है, दिस इज एन गुड क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, आप समझ सकते हो इसको. ठीक है, पहले इसके सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. इट रिव्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स. यस, दिस इज ट्रू. ये तो करेक्ट है, बहुत ऑब्वियस है. स्टेट फाइनेंस कमीशन अब सबको पता है, सबने पढ़ रखा है. ठीक है, लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है उसके अंदर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है स्टेट से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन बोथ. ठीक है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी इन दोनों के लिए. यस और नो. फर्स्ट होस्ट, इट रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को बताता है, उनकी रिव्यूज बताता है, उसी के अकॉर्डिंगली ही फिर वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. आप इस लॉजिक से भी इसको समझ सकते थे. यस और नो. ठीक है, सिचुएशन पता होगी तभी तो आप रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे कितना किसको चाहिए. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, बोथ 1 and 2. गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट, यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन की क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है. क्यूरेटिव पिटीशन के लिए रिलेटेड कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ठीक है, ओके. इट कैन बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली. यस, क्यूरेटिव पिटीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर डील करते हैं. ठीक है, इसको आप करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हो, करंट अफेयर के अंदर चल रही थी ये चीज़, तभी उन्होंने पूछा है. ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप. ठीक है, वहाँ से भी सोच सकते हो, क्योंकि पॉलिटी का ना होकर डायरेक्टली वहाँ से आया हुआ है. ये क्वेश्चन कई लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है. ठीक है, बहुत जनरली हम क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में इतना जनरली नहीं पढ़ा जाता. ठीक है, बट एज अ क्वेश्चन बहुत ईजी है. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि डायरेक्टली आप अगर कहो लक्ष्मीकांत सो कोल्ड, तो लक्ष्मीकांत में ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ ये. ठीक है, इसको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना था. ठीक है,
सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना कहीं तरीके बनते हैं। अगर आप मान लो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो एक बार सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। इट कैन बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो या तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मान रहे हो तो आपके ऑप्शन ए और डी बनेंगे, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट मान रहे हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सिर्फ सी बनता है। यस और नो? तो एक तरीके से यहाँ से, और अब पहले थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं आप। सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फाइल अ प्योरिटी पिटिशन। यस, दिस इज करेक्ट। ये लक्ष्मीकांत के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन, वी हैव डेल्ट विद इट ऑल्सो, ठीक है, कि सिक्योरिटी पिटिशन की जब बात होती है तो सीनियर एडवोकेट की सर्टिफिकेशन जरूरी होती है। थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है, ठीक है। तो आप ऑप्शन जो है ना, आपके ऑप्शन जो है बेसिकली या तो सी बनेगा या डी, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो बता दूं आपको, सिक्योरिटी पिटिशन की जब बात होती है ना, ठीक है, अगर आप इससे भी देखोगे सर्टिफिकेशन सिर्फ सीनियर एडवोकेट की चाहिए, तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही डील होती है। तो आंसर होगा इसका डी। हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी पिटिशन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, देखो सिक्योरिटी पिटिशन क्या है, एक पिटिशन के ऊपर और ज़्यादा जो हायर अपील के लिए होती है वो, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा उसका, ठीक है। एनी हाउ सिक्योरिटी पिटिशन वाले क्वेश्चन को आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेट्रो, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन, क्लास में कर चुके हैं अपन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 4/5, यस दिस इज करेक्ट। मेट्रोपॉलिटन कमेटी 2/3, यस दिस इज करेक्ट। आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। इजी क्वेश्चन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एमपीसी और डीपीसी के बारे में, ठीक है, हम डील कर चुके हैं इससे, ओके, ठीक है। सो सी लास्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ वर्कर्स टू रिजोर्ट टू स्ट्राइक। बेसिकली राइट टू स्ट्राइक की बात हो रही है, राइट टू स्ट्राइक। ये क्वेश्चन बेसिकली आप इसको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर भी डील करते हैं हम, ठीक है, पॉलिटी का भी समझ सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का भी कर सकते हो। अगर आपने ईपीएफ अच्छे से तैयारी करोगे तो ये क्वेश्चन जरूर करेक्ट किया होगा, ठीक है। राइट ऑफ वर्कर्स टू रिजोर्ट टू स्ट्राइक, देखो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्लियर है, बट इट इज अ लीगल राइट। इसकी एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके अंदर राइट टू स्ट्राइक को एक स्टैट्यूटरी राइट बना रखा है, लीगल बैकिंग है। राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी फंडामेंटल राइट, ठीक है, लीगल राइट है ये। सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957, ठीक है, गारंटीज अ राइट टू स्ट्राइक एज अ लेजिस्लेटिव एक्ट। सो आंसर विल बी बी, ओके। विद दिस पॉलिटी आंसर की इज ओवर, ठीक है। अब आते हैं इको के ऊपर। जस्ट अ सेक स्टूडेंट, एक मिनट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर की ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, ठीक है। शिफ्ट टू एपीएफसी एग्जाम, ओके। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कोर इको के, ठीक है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है एज सच, ठीक है, बट एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और इजी क्वेश्चन तो खासकर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इको ओवरऑल इजी ही आई थी एपीएफसी के अंदर, ठीक है। सी फर्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन चेंज in an area is an important indicator of economic development of that region. Yes, obviously, because population change के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज नहीं होगा, पॉपुलेशन चेंज के अंदर उनके काफ़ी सारे पैरामीटर चेंज देखे जाएंगे, ठीक है, लाइक सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट एंड ऑल, तो उससे डेवलपमेंट का पता लगता है, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। आप देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली पूछा हुआ है कि पॉपुलेशन चेंज से बिल्कुल भी नहीं बता सकते आप, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन चेंज से येस यू कैन से इन सम पैरामीटर्स सोशल अपलिफ्टमेंट वाली चीज़ को आप डिटरमाइन कर सकते हो, बट आप बिल्कुल एक्सट्रीमली उसको निगेट नहीं कर सकते कि हाँ उससे आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर होता ना, इट पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज नॉट एन एक्चुअल इंडिकेटर, ठीक है, इज नॉट एन एक्चुअल इंडिकेटर या फिर करेक्ट इंडिकेटर, ठीक है, तो आप इसको बोलते कि गलत है ये, तो करेक्ट होता, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। यस और नो?
आ रही बात समझ में? वैसे अगर आप इसको ओके वो गलती से मिसप्रिंट है, सी आंसर ए होगा उसका। ठीक है, पॉपुलेशन देखो ये जो क्वेश्चन है ना पीछे, ठीक है, नॉट एन इंडिकेटर वाला, इसका अगर आप करेक्ट आंसर कई बच्चे सी भी मार के आए होंगे, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी करेक्ट सम हाउ। ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच कि यूपीएससी का क्या कहना है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इसको एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भाई हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता, तो उसमें में आप निगेट कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर सी भी हो सकता है मे बी, सो आई विल से आइदर ए और सी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, ओके। सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ यूनिकॉर्न इज और आर करेक्ट। ठीक है, यूनिकॉर्न ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री द टर्म यूनिकॉर्न रेफर्स टू अ स्टार्टअप दैट रीचेस द वैल्यूएशन ऑफ 10 बिलियन। रॉन्ग। ठीक है, नॉट 10 बिलियन, 1 बिलियन। ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओनली अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप, यस, सिर्फ प्राइवेटली होते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। इजी क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन हमने देखी है, बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट होती हैं तो कवर अप करनी जरूरी होती है। तो 15 फाइनेंस कमीशन की डायरेक्ट रिकमेंडेशन पूछी हैं, ऑल्दो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डीपली पूछा हुआ है। ठीक है, बट स्टिल इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस इज आर करेक्ट पूछी हुई है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। इट रिकमेंडेड हेल्थ ग्रांट्स टू क्रिएट डायग्राम्स, यस दिस इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, द टाइड ग्रांट्स कैन बी यूज फॉर बेसिक सर्विसेज मेंटेनेंस ऑफ ऑडियो स्टेटस मैनेजमेंट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बेसिक ग्रांट्स कैन बी यूज फॉर रूरल लोकल बॉडीज, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर रूरल नहीं होगा, अर्बन होगा। व्हाट इट विल बी? अर्बन। आई विल से दिस क्वेश्चन एज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, बिकॉज इतनी ज़्यादा डीपली रिकमेंडेशन भी याद करनी इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप निगेट कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी बी 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर रूरल नहीं अर्बन आएगा। ठीक है, ओके। द डिपार्टमेंट, अब ये क्वेश्चन इजी है, इजी वन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मैनेज इंटरनेशनल एस्पेक्ट, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, और सेकंड के अंदर ये बात कर रहा है कि डीईए प्रिपरेशन ऑफ बजट, यस डीईए प्रिपेयर करती है बजट। ठीक है, रेलवे बजट एज सच अब प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन तब भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही करती थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, सो these are the questions from economics as far as the APFC exam is concerned। ठीक है, बाकी सारी आंसर्स की भी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आप अपनी गलतियों से सीखें, अगर गलतियां हुई हैं कोई बात नहीं, सबसे होती हैं। अगले एग्जाम के लिए, अगले नेक्स्ट उसके लिए बैटल के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।